नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा से मोटा गांव सड़क निर्माण कछुए से भी धीमा। धूल के गुबार से ग्रामीण परेशान, सरिये बन रहे हादसे का कारण। बागीदोरा में मालविया की कांग्रेस सभा। नरेगा कानून बहाली को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। भावुक हुए मालविया, बामनिया ने पोंछे आंसू। कांग्रेस में वापसी पर पार्टी कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद नहर से निकाला युवक का शव। घाटोल क्षेत्र में हुई थी घटना, 1 किलोमीटर दूर हुआ बरामद। AQI से ज्यादा खतरनाक है डिजिटल पॉल्यूशन। महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा ने आयोजित किया वेबिनार। कसारवाड़ी में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर 12 को। कस्बे के मुख्य चौराहे पर होगा आयोजन, तैयारियां पूरी। डडुगा के दिगंबर जैन पाठशाला में हुई प्रवचन गंगा। आरिका विश्वास श्री माताजी ने बच्चों को किया संबोधित। प्रतापगढ़ में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम तक रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण। प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष ने की सहभागिता। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले से गनोड़ा से मोटा गांव जाने वाले रास्ते पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं। सड़क के निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही के कारण धूल के गुबार उठते रहते हैं, जिससे आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। मोटा गांव रोड के किनारे स्थित मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि दिन भर धूल के गुबार उठते रहते हैं, जिससे पूरा घर मिट्टी से भर जाता है। कई दिनों से सड़क को खोद रखा है, लेकिन काम धीमी गति से हो रहा है, जिससे घर की महिलाएं दिन में कई बार मिट्टी साफ करके परेशान हो रही है। इसके अलावा आधी अधूरी सड़क के निर्माण के बाद सड़क के सरिये निकल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं और AEN पंकज कुमार फोन रिसीव नहीं करते। सड़क की धीमी गति को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क को आधी अधूरी छोड़ दी गई है और आधा हिस्सा JCB से खोद कर रख दिया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। PWD विभाग के द्वारा ना तो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और ना ही कोई संकेत बोर्ड लगाया गया है, जिससे रात के अंधेरे में कभी भी हादसा हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के बांसला गांव में महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद नरेगा कानून बहाली को लेकर विशाल सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मालविया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल में नई पार्टी ने क्षेत्र के लिए ठोस काम नहीं किया, जो जनता से छिपा नहीं है। उन्होंने भाजपा में जाने को अपनी गलती या मजबूरी बताते हुए कहा कि अब वे पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं। मालविया ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी सभाएं नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने जल्द ही मानगढ़ धाम पर 3 राज्यों का अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की और आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। और जब ये नई पार्टी बनी है तो कोई वोट लेके नहीं आए हैं। ये वोट तो हमारे ही थे और हमारे ही वोट वहां चले गए। लेकिन 2 साल में आपने सबने देख लिया होगा कि उन लोगों ने क्या किया। जो हुआ है, जो आप देख रहे हो, वो कांच की तरह दिखाई दे रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आप और हम, जिस तिरंगे झंडे ने कांग्रेस पार्टी ने हम सबको आजाद कराया, तन के ऊपर कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पैरों में जूते नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, गांव में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, इस तिरंगे झंडे ने दिया है। आज बांसवाड़ा की 12 आना धरती पानी पी रही है। 4 आनी धरती पानी के बिना सूखी है। मैं हमारे गांधीवादी नेता आदरणीय गहलोत साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही मैंने प्रस्ताव अर्जुन जी दोनों ने दिया, नानालाल जी ने, हमने सबने मिलकर दिया, रमीला जी ने, कि कुशलगढ़ की धरती पानी मिले, पीपलगुड़ की धरती को पानी मिले।
2,500 करोड़ की 2 के नाम स्वीकृत की ताली बजाओ मुख्यमंत्री जी अशोक द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं हमारे आला कमान और शीर्ष नेतृत्व का कि उनकी इच्छा थी कि मालवीय जी ने आवेदन किया है उनको वापस कांग्रेस पार्टी में लिया जाए। उस चीज़ के रूप में हमने और वो पूरी टीम को वापस कांग्रेस आने पर उनका बधाई और उनका स्वागत समारोह के रूप में ये किया गया था। वो आप सब देख रहे हैं, जनता खुशियों के साथ में इनके स्वागत में आई है और ये माहौल आप देख रहे हैं। एक बड़ी उम्मीद थी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मालवीय जी की एंट्री हो जाए तो बेहतर है। काफ़ी लोगों में उत्साह भी देखा गया और आपने भी इसमें संबोधित किया, बहुत ही अच्छा लगा। जनता को बहुत अच्छा लगा, मैंने भी संबोधन किया, मैंने भी पूरी टीम को स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी को हम संकल्प लेके जाते हैं कि हम सब मिलकर के बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जो पांडव वाली बात कही फटनी इस तरह का देखो, अर्जुन अकेला नहीं लड़ सकता, उनके साथ में उनके 5 पांडवों में 4 भाई और थे, तो मेरे दोनों साइडों में दोनों बड़े भाई हैं, दिनेश जी भी हैं, मालवीय जी, उनका सहयोग होगा तो निशाना बराबर लगेगा और लगाएंगे। एक बड़ी उपलब्धि रहेगी अब की बार मेवाड़ रियासत। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि रहेगी। हम पहले 25 साल से जिला परिषद पंचायत समिति में कब्जा था, उसी तरह वापस लाएंगे। इसी तरह की बार इस मेवाड़ में क्या खास चुनाव को लेकर रहेगी रणनीति? आज का जो उत्साह है जनता में वो दिख रहा है कि आज का कार्यक्रम महेंद्र मालवीय जी के बाग्योदरा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जो मनरेगा को ख़त्म करने की जो साजिश की है उसके खिलाफ तो आज आक्रोश दिख रहा है जनता का कि जनता, गरीब जनता, आदिवासी किसान क्या चाह रहा है उसका आज यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हमारे महेंद्र मालवीय जी जिनको कि कांग्रेस पार्टी में वापस वो खुद आए हैं, उनका स्वागत सारी जनता कर रही है। इसलिए दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में उदयपुर संभाग में क्या होने जा रहा है। आज अर्जुन बामनिया जी, महेंद्र मालवीय जी, हमारे नानालाल जी, रमीलाल जी, सारे सीनियर लीडर एक मंच पर बैठ करके जनता की आवाज़ बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमारे आदिवासियों को और गरीब लोगों का नुकसान कर रही है। ये एकजुटता रंग लाएगी और अर्जुन के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे और मालवीय जी हमारे सारथी होंगे। उदयपुर संभाग में हम 24 से 24 सीटें जीतने की शुरुआत आज बागीदोरा से हो गई है। 23 महीने भाजपा में रहने के बाद वापस कांग्रेस में लौटे पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बांसवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान कई भावुक पल भी नजर आए। बोलते हुए मालवीय जहां भावुक हुए तो वहीं विधायक अर्जुन बामनिया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने पार्टी कार्यालय की देहली को चूमकर सम्मान प्रकट किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मालवीय भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उनके साथ जिला प्रमुख रेशम मालवीय भी भावुक नजर आई। कांग्रेस नेता अर्जुन बामनिया ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है। उनकी वापसी को कांग्रेस हाईकमान ने मंजूरी दे दी है। मालवीय ने कहा था कि भाजपा में उनका दम घुट रहा था और वे कांग्रेस में आकर आजादी की सांस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी माता है और वे हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और मालवीय के समर्थन में नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव का माहौल देखने को मिला। मालवीय ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मालवीय की वापसी को कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उनकी वापसी से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और वे पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। मालवीय की वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। देखो साथियों,
झुंझ को लगी। जी महेंद्र मालवीय एक बात कहते थे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में नहर में डूबने के मामले में सिविल डिफेंस टीम को 24 घंटे के लंबे रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद सफलता मिली। चड़ला गांव स्थित नहर में डूबे युवक का शव करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बालचंद्र पुत्र रूपलाल निवासी बामनपाड़ा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की 9 सदस्यीय टीम ने लगातार खोजबीन करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और आखिरकार शव को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची घाटोल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पानी में डूबने के कारणों की जांच में जुटी हुई है और परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें सेवानिवृत्त फ्लाइट इंजीनियर प्रभुनाथ शाही ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक डिजिटल प्रदूषण है। शाही ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में एकरूपता होगी तभी पर्यावरण बचेगा। शाही ने 5P प्लानिंग, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, प्लांटेशन तथा प्रोटेक्शन को पौधे को पेड़ बनने तक की यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने पर्यावरण सेवक और फौजी पौधे वाला नाम से प्रसिद्ध प्रभुनाथ शाही ने बताया कि पर्यावरण दरबार, पर्यावरण संसद, ट्री एम्बुलेंस, पौधों का अस्पताल, पर्यावरण चौपाल, पर्यावरण पाठशाला और पर्यावरण मंथन जैसे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत करने की दिशा में कारगर उपाय है। इस अवसर पर संजय वेद, हेमा जैन, विमला राका, सुमेर सिंह कर्णावत, पुष्पा चंडालिया, नीलम लोढ़ा, भुवनेश्वरी मालोत, सीपी सिंह, विजय चौधरी, पूनम जैन तथा आरती मूंड ने संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन जितेश जैन तथा सुभाष चंद्र जैन ने दिया। कार्यक्रम संचालन अजीत कोठिया ने किया। आभार हितेश जैन ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में मेन चौराहे पर 12 फरवरी को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेद मल टेलर ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दंड का प्रावधान। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से शिविर में पहुंचकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाने की अपील की है। शिविर में थोक एवं फुटकर व्यापारी, फेरी वाले, केटरिंग सेवाएं, ट्रांसपोर्टर, फ्रूट प्रोडक्शन इकाइयां, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, स्कूल कॉलेजों की कैंटीन्स, डेयरी, दूध विक्रेता, चाय नाश्ता की दुकानें, फल सब्जी विक्रेता, हाट बाजार एवं मदिरा दुकानों से जुड़े खाद्य कारोबारियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, फोटो, बिजली बिल अथवा किराया अनुबंध सहित निर्धारित शुल्क आवश्यक होगा। 12 लाख रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस शुल्क 2000 रुपए वार्षिक तथा 12 लाख से कम टर्नओवर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए वार्षिक निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शिविर में खाद्य कारोबारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से शिविर में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन पहुंचकर आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इंदिरा गांधी भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों से नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना तथा जन सेवा के लिए नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करना रहा। इस दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के दूरदर्शी, प्रेरणादायी और संगठनात्मक मार्गदर्शन ने उपस्थित नेताओं में नया उत्साह भरा। उनके विचारों और दिशा निर्देशों से संगठन को जनहित के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रशिक्षण अनुभव निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करेगा और जन सेवा से जुड़े कार्यों को नई गति देगा। आचार्य विराट सागर जी महाराज की शिष्या आर्य का विश्वास श्री माता जी द्वारा दिगंबर जैन पाठशाला डडुका के बच्चों के साथ अपनी प्रवचन गंगा से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना की जा रही है। दिगंबर जैन समाज डडुका व जैन युवा समिति डडुका द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रातः मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का जलाभिषेक माता जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ समाज जनों ने किया। नवमे तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत नाथ के गर्भ कल्याण पर्व पर अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रवचन में माताजी ने कहा कि देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हमें वो सब कुछ देती है जिनको पाने की इच्छा हम अपने मन में रखते हैं।
सच्चा जैन हमेशा अपने तीर्थंकरों और देव शास्त्र और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखता है। माताजी ने कहा कि जैसे संस्कार हमारी माता बहनें अपने बच्चों को बचपन से देगी, वो वैसे ही बड़े होकर बनेंगे। शाम की आनंद यात्रा में माताजी ने अपने रोचक और चुटकीले अंदाज में श्रावकों को तनाव मुक्ति का पथ प्रशस्त किया। वस्तुतः तनाव मुक्त समाज निर्माण में माताजी की आनंद यात्रा में आनंददायी पल महत्वपूर्ण उपाय साबित हो रहे हैं। रात्रि के प्रश्न मंत्र में अजीत कोठिया, रेखा सेठ, राजेंद्र कोठिया तथा दीक्षिता जैन को विजेता रहने पर जैन युवा समिति डडुका द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। जिन वाणी स्तुति के साथ संपन्न आयोजन में कई समाजजनों ने हिस्सा लिया। आभार समाज अध्यक्ष राजेश जैन एवं समिति अध्यक्ष चिराग जैन ने व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।